नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मूलभूत प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे और उसका एक छोटा सा प्रयोग करेंगे जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में एक क्वालिटेटिव फ़र्क ला सकें, अनुभव कर सकें कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को बदल पा रहे हैं एक छोटे से प्रयोग से। और उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अपने नेताओं को देखा होगा, अपने आदर्शों को देखा होगा, अपने भगवान के बारे में, इष्ट के बारे में चर्चा सोची होगी, उनकी कथाएं पढ़ी होंगी, स्वयं को देखते होंगे, अपने मित्रों को देखते होंगे और आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों में जीवनी ऊर्जा कुछ ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। कुछ अपने आप में एक ऐसे पॉजिटिव ऊर्जा से भरे हुए होते हैं कि जहाँ वो खड़े हो जाते हैं चारों ओर पॉजिटिविटी फैलनी शुरू हो जाती है। जबकि समस्याएं उनके साथ भी हैं, समस्याएं आपके साथ भी हैं, समस्याएं मेरे साथ भी हैं, समस्याएं हम सभी के साथ हैं। इतना होने के बावजूद भी वो अपने आप में पॉजिटिव ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या रहस्य है कि कुछ लोगों में जीवनी ऊर्जा बहुत अधिक होती है? और इसके लिए एक बहुत सरल से उदाहरण से आज हम समझने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि जब आप 2 व्हीलर चलाते हैं या 4 व्हीलर कार अपनी चलाते हैं तो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जिस समय आप उसको ऑन करते हैं उसके बाद वो आपको जहाँ तक भी गंतव्य है वहाँ तक ले जाती है, और जब ऑफ कर देते हैं वो वहाँ खड़ी हो जाती है। तो अर्थ क्या हुआ? अर्थ बिल्कुल ये हुआ, अगर आप इसको सरल भाषा में समझें और अपने से जोड़ करके देखने का प्रयास करें तो वास्तव में जहाँ से सांस की बटन दबा, सांस चालू हुई और जहाँ तक वो चली वहाँ तक की दूरी, निश्चित दूरी आपने तय करी और फिर गाड़ी खड़ी हो गई। तो ऐसे में जो जीवनी शक्ति है उसको अगर हम समझने के लिए अब इस उदाहरण को लेके आगे चलें तो वास्तव में वो गाड़ी कैसे चलती है? वो गाड़ी चलती है, आपने सुना होगा ऑटो साइकिल के बारे में या कार्नोट साइकिल के बारे में, जो थर्मोडायनेमिक्स के सब्जेक्ट के विषय हैं। और होता क्या है कि ये एक ऐसे साइकिल है जिसके अंदर 4 स्टेजेस होती हैं और उन 4 स्टेजेस में आपका इंजन चलना शुरू करता है। उसमें फ्यूल डाला जाता है, हवा डाली जाती है, एक विस्फोट होता है और उससे जो है पावर आती है, पावर से पहिए चलते हैं, पहियों से गाड़ी चलती है। साधारण सी भाषा में कुछ ऐसा क्रम होता है जिसके 4 चरण होते हैं और उन 4 चरणों में उस गाड़ी में जीवन आ जाता है, वो चलने लगती है। और आप उसको एक उसके मन की तरह से, मन यानी नियंत्रक, ड्राइवर, उस ड्राइवर की तरह से आप उसके स्टीयरिंग को घुमाते हैं, उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं, उसको ब्रेक लगाते हैं और वो गाड़ी चलती रहती है। ऐसा ही हमारा जीवन है। तो हमारे जीवन में भी अगर आप देखें तो हृदय जो हमारा इंजन है, हमारे लंग्स जो कि हमारे फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर हैं, खून को साफ करते हैं हमारे लिए, जो हमारा नाक है, नोज़ है, वो एयर फिल्टर है, हवा को साफ करके हमारे अंदर देती है। बिल्कुल इस एनालॉजी से अगर आप देखें तो आपको स्पष्ट होगा कि हमारे भी 4 चैम्बर हैं हार्ट में और उनमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ या क्रियाएं होती हैं कि कौन सा लंग से जोड़ता है, कौन सा लंग से आकर के हार्ट में गिरता है। मैं टेक्निकल डिटेल्स में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये रुचिकर विषय है, इसको विषय को समझना जरूरी है, उसकी टेक्निकलिटीज़ इतनी ज़्यादा समझने की या उनकी टेक्निकल टर्म्स को समझने की उतनी आवश्यकता नहीं। अब आप देखिए कि ऐसे में जो 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं जिसकी वजह से आप देख पाएंगे कि आपका गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है या जीवन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है, वो है हर साइकिल में, हर इंजन के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग साइकिल है उसके अंदर एक छोर जिसको बहुत नीचे होना चाहिए यानी सिंक, और एक सोर्स यानी कि बहुत ऊपर। तो हीट को, गर्मी को किस प्रकार से मैकेनिकल एनर्जी में बदला जा रहा है। तो अब होता क्या है, यहाँ थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से समझिए। आपने देखा होगा रेडिएटर लगा होता है गाड़ी में, तो वो उसे ठंडा करता है और उसके एक टेम्परेचर को नीचे ले जाता है, जबकि जब वो विस्फोट होता है तो वो उसके टेम्परेचर को ऊपर ले जाता है। और इन दोनों तापमान टेम्परेचरों का जो डिफरेंस है गर्म और ठंडे का, ये जितना ज़्यादा होता है उतनी बढ़िया एफिशिएंसी होती है, उतनी ज़्यादा गाड़ी का चलने में आनंद ही आनंद होता है। और ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। जितना ज़्यादा गैप हमारे अंदर उस हीट के सोर्स और कोल्ड सोर्स के बीच में होता है उतना ज़्यादा
हमारे अंदर जीवन के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, उतनी ज़्यादा हम जीवंत दिखाई देते हैं, उतनी ज़्यादा हमारे अंदर पॉजिटिविटी दिखाई देती है जो सभी को मेस्मराइज कर देती है, सम्मोहित कर देती है कि ये व्यक्ति में ऐसा क्या है, ऐसा कैसे। और उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है आपके अंदर? उसके लिए ये आवश्यक है कि इन दोनों छोरों को, यानी कि जो एक छोर है जो गर्म, एक छोर ठंडा, इनको जितना दूर कर सकते हैं उतना दूर कर दीजिए। और फिर देखिए कि आपके जीवन में कितना चमत्कार सा आपको अनुभव होगा। तो वास्तव में हमारे जीवन में जैसे ही कार के अंदर इंजन में जो 4 स्टेजेस में साइकिल चलती है, वैसे ही ऊर्जा प्रोडक्शन की, पहिया चलाने की, उसी प्रकार से हमारे जीवन को, हमारे को जीवित रखने के लिए जो वायु के माध्यम से, श्वास प्रश्वास के माध्यम से साइकिल चलती है, उसके भी 4 चरण हैं। देखिए कितना सरल है इसको समझना इस प्रकार से। वो 4 चरण क्या हैं? एक चरण है जिसमें हम इनहेल करते हैं, यानी सांस लेते हैं, श्वास बोलते हैं इसको। फिर कुंभक करते हैं, सांस रुकती है थोड़ी सी क्षण, सेकंडों को, माइक्रो सेकंडों को, और उसके बाद सांस वापस बाहर निकलती है और उसके बाद बाहर रुकती है। तो ये 4 स्टेप्स हुए। तो अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक 2 हुए, श्वास और प्रश्वास 2 हुए। तो इस प्रकार से 4 स्टेजेस हैं, 4 साइकिल्स हैं, जिसके अंदर हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार का इंजन, हृदय चलता चला जाता है और जीवन को, गाड़ी को आगे हम बढ़ाते रहते हैं। अब आप इससे इतना तो स्पष्ट हो गया होगा कि जैसे गाड़ी चल रही है वैसे ही हम लोग भी चल रहे हैं। जब तक ये श्वास चलती है गाड़ी चलती है, यानी कि जीवन चलता है। और ऐसे में जो डिफरेंशिएटर है बिटवीन डिफरेंट इंजन्स, वो क्या है? एक तो हृदय की कोमलता, पॉजिटिविटी, उसके अंदर प्रेम का होना, उसके अंदर आनंद रस का होना, और दूसरा उसको, तार को हर समय छेड़े रखने के लिए जो हमारा इंजन है, यानी हार्ट, उसके पास 2 सेपरेट पोल्स का होना, जिन पोल्स के बीच में ये साइकिल चलेगी, ऊर्जा जनरेट होकर मिलेगी। और वो 2 पोल्स क्या है? एक है हमारा नाभि जो गर्म है, और एक है अनंत शून्य में आकाश, जहां हमारा पूरी तरीके से ठंडा है, चिल्ड है, कूल है, ठंडा है। अब ऐसे में इन 2 पोल्स के बीच में हमारा जीवन चल रहा है, और हम सांस लेते हैं बाहर से और वो नाभि तक जाती है, और नाभि से बाहर तक जाती है। तो आपने सुना होगा, एक बात तो सभी कहते हैं कि नाभि तक सांस लें, नाभि से श्वास लें, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाभि से श्वास लेना तो ठीक है, पर साथ ही साथ प्रश्वास कहाँ तक हो? वो अनंत शून्य तक हो, वो उस जगह तक हो जहां पर वो ठंडे पॉइंट तक पहुंच जाए पूरी तरह से। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, टेम्परेचर का, तापमान का जो डिफरेंस है, जितना ज्यादा होगा उतना ही वैज्ञानिकों ने पाया कि इस इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, कार्य क्षमता ज्यादा होगी। ऐसे ही हमारे जीवन में भी है कि जितना ये फर्क होगा उतनी ही ज्यादा हमारे जीवन की गुणात्मकता होगी, उतना हमारे अंदर आकर्षण होगा, उतना हमारे अंदर चुंबक जैसा होगा, उतना हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी भरी होगी, उतनी हमारे अंदर हर क्षण हर पल एक नवीनता आती जाएगी। और वो कहां से आ रही है? इन दोनों के बीच ऑसिलेशन से। तो इसलिए अब आप अगर समझ गए हो तो दोनों बिंदुओं के छोरों के बीच में हमारा जीवन चल रहा है। अब 99.99% लोग क्या करते हैं? अपनी सांस लेते हैं और वो भी फेफड़ों तक लेते हैं और सांस छोड़ देते हैं। अब ऐसे में आप किस प्रकार से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके अंदर वो उतनी गहराई आ सके जैसी आपने अपने ईस्ट में देखी, या आपने अपने नेताओं में, बहुत सारे जिनको आप अपना आदर्श मानते हो, उन व्यक्तियों में देखी हो? उसके लिए आवश्यक है कि आप पहले तो नाभि तक श्वास लें, और नाभि के बाद आप उसको छोड़ के आए दूर अनंत आकाश में। अब ये 2 बिंदु जैसे ही आपके सक्रिय होते जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके अंदर जीवन की गुणात्मकता बदलनी शुरू हो गई, क्वालिटी बदल गई, आपके जीवन में एक प्रकार का उदात्तता आ गई, आनंद आ गया, रस आने लग गया। आप पता नहीं, आपके साथ अपने आप ही होने लगेगा कि जो भी आपके संपर्क में आएगा वो बहुत पॉजिटिविटी महसूस करेगा,
बहुत प्रसन्न रहेगा, आनंदित हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। और उसकी तो छोड़िए, आप स्वयं में अपने आप में बहुत सारी समस्याओं को ऐसे झेल जाएंगे जैसे कभी आपके ऊपर कुछ आया ही नहीं। तो अब इसके लिए करना क्या है, एक छोटा सा प्रयोग जिसके माध्यम से आप इसको अनुभव कर सकें। तो पहली प्री कंडीशन, नाभि ध्यान के प्रयोगों को आपने किया हो तो वो आपके लिए मददगार होगा। अन्यथा अब आपको नाभि तक इनहेल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, स्थिर होकर के बैठ जाए, सुख आसन, स्वस्तिक आसन, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में। और उसके बाद रीढ़ सीधी कर लें, दोनों हाथ घुटने पर हों, किसी मुद्रा में लगाना चाहें वो भी चलेगा। और इसके बाद गहरी श्वास लें, ऐसी श्वास जो अंदर तक खिंचती चली जाए, नाभि तक पहुंच जाए। और जो नाभि पर आप पहुंचने के बाद वहां से जब श्वास निकलेगी तो वो बहुत दूर तक धुआं धुआं उड़ते 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 अनंत आकाश में चला जाएगा। फिर आप उसको श्वास को लीजिए और उसको अंदर खींचिए, नाभि तक लेके जाइए, थोड़ा सा एक आध क्षण रुकिए। फिर उसके बाद उसे पुश करते हुए, उससे निकलते हुए धुएं को, ग्रे कलर का, ब्लैक कलर का धुआं जो है, उसको लेके जाइए और बहुत दूर अनंत आकाश में छोड़ दीजिए। अब इस प्रकार करना तो कोई मुश्किल नहीं है, आप 5 मिनट कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट करके एक बार देखिए, बहुत परिवर्तन आपके अंदर आ जाएगा। आप हैरान रह जाएंगे कि किसी भी प्रकार से नाभि तक का ध्यान अभी आप कर रहे थे, जब अब आपने उसमें एक नई विमा, एक नई डायमेंशन जोड़ी कि आपने प्रश्वास को धक्का दे करके उस अनंत तक ले गए। फिर देखिए जीवन में कितना आनंद और परिवर्तन आपको अनुभव होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम और भी गहन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे और छोटे छोटे प्रयोगों से समझने का प्रयास करेंगे कैसे उसको हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप इस प्रयोग को करेंगे और अपने अनुभव शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।